अथर्व, माइक ऑन करो। कैमरा के सामने बैठो अथर्व। वो तो भाग गए। चलो ठीक है, तब तक अपन लेते हैं। राघव, माइक ऑन करो। राघव जी, माइक ऑन करो। मैं 5 सवाल पूछूंगा, 5 में से 4 का बताना है। एक नहीं बताया, एक गलत हो गया तो चलता है, अगर 2 गलत हो गए तो रिमूव कर दूंगा मैं मीटिंग से। चलो राघव, माइक ऑन करो जल्दी। हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन, ओजोन प्रोटेक्शन डे कब रहता है? वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्शन डे। राघव, बताओ। भैया क्या बोले? वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्शन डे कब होता है, कितने तारीख को होता है? जैसे ओजोन इंडिपेंडेंस डे प्रोटेक्शन। 15 अगस्त को रहता है, वैसे ओजोन प्रोटेक्शन डे कब रहता है राघव? तुरंत बताओ। नहीं पता भैया। चलो, एक नहीं पता, ठीक है। दूसरा पूछ रहा हूँ बेटा। मुझे ये बताओ राघव कि सॉइल की सबसे फर्टाइल लेयर को क्या कहते हैं? सॉइल की सबसे फर्टाइल लेयर को क्या कहते हैं? चलो, आ रहा है राघव आपका आंसर? नहीं भैया। नहीं, ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक बार मम्मी को बुलाओ, आवाज दो मम्मी को। अब इसके बाद स्वरा हिर राव की होगी ओरल। मैंने मीटिंग लॉक कर दी है, तुम में से कोई बच्चा अगर क्लास से रिमूव हो गया तो रिमूव हो जाएगा, वो वापस ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैं रिमूव कर सकता हूँ, तुम लीव हो गए तो तुम वापस ज्वाइन नहीं कर सकते। आए क्या राघव मम्मी? स्वरा का लेता हूँ, यादनिकी का लेता हूँ। यादनिकी ने इस पेपर में, लास्ट पेपर में चीटिंग करी है, उसका लेना जरूरी है इसलिए। या तो यादनिकी बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है, या तो यादनिकी ने चीटिंग करी है। राघव आए कि नहीं मम्मी? राघव, नहीं आ रहा है शायद परमिशन, राघव भी लीव कर दिया है। जी देखिए, राघव ने ना ओरल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, मैं अभी ओरल ले रहा हूँ बच्चों की। तो उसको नोटबुक आप साइंस की पढ़ने लगाइए, फटके देके बिठाइए उसको अच्छे से, ट्यूशन की नोटबुक पढ़ने लगाइए उसको। और उसको ट्यूशन की नोटबुक में मैंने जो भी लिखा के दिया है, जब से वो है ट्यूशन में, अप्रैल मई के महीने से लेके अभी तक, सब कुछ पार्ट रहना चाहिए उसको। तो जब तक पार्ट नहीं हो, उसको आप दिन में एक ही टाइम खाना दीजिए, इतना स्ट्रिक्ट रहिए उसके साथ में। एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहिए। ओके ओके। बिल्कुल भी, 2 इजी क्वेश्चन पूछे मैंने चैप्टर फर्स्ट के, फर्स्ट पहले ही चैप्टर के, वो भी नहीं आ रहे उसको, इसलिए मैं उसको आज रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी भी बच्चों के साथ यही हो रहा है, प्लीज उसको आप पढ़ाई के लिए बिठाइए। ओके भैया। जी। चलो, राघव रिमूव हो गया, अथर्व संकेकर रिमूव हो गया। अब अगला स्वरा हिर राव, माइक ऑन करो स्वरा। इसके बाद अगला देखता हूँ, जो बड़बड़ कर रहा है बहुत, उसको पकड़ लूंगा। लिंबू टिम्बू बड़बड़ कर रही है ना क्षितिजा के साथ में, आज गई लिंबू टिम्बू। चल, स्वरा का चालू करता हूँ, उसके बाद लिंबू टिम्बू का। है ना, माइक ऑन करके रहेगी तो क्षितिजा भी आंसर नहीं बता पाएगी उसको। हम्म। तो स्वरा, जेनॉन गैस जो है ना, जेनॉन गैस, ये कहाँ पर यूज होती है? फर्स्ट क्वेश्चन स्वरा, आता है कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ। नहीं भैया। दूसरा, ऑक्सीजन किधर यूज होता है स्वरा? सांस लेने में। इधर सांस लेने में। और किधर यूज होता है सांस लेने के अलावा?
नहीं नहीं, बता। नहीं पता। अच्छा, जब हम ये ओजोन लेयर जो होती है ना स्वरा, वो ट्रोपोस्फियर में होती है कि स्ट्रेटोस्फियर में होती है? ट्रोपोस्फियर में कि स्ट्रेटोस्फियर में? ट्रोपोस्फियर में। चलो स्वरा, आपके 3 क्वेश्चन लगातार रॉन्ग हो गए। मैंने और एक चांस दिया आपको, लेकिन वो तीसरा भी नहीं आया आपको। स्ट्रेटोस्फियर में होती है, ये अपने पढ़ के रखा है हमने ये। तो मम्मी को बुलाओ जल्दी से। अभी इसके बाद जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे नोटबुक में, मैं देख रहा हूँ ना कैमरा में, उनको पकड़ता हूँ मैं एक एक को। पेन से हाथ पे डिजाइन बना रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं घर में। कैमरा जिसका बंद है उसको तो लगेच रिमूव कर दूंगा। स्वरा, जी स्वराची ना लर्निंग बिलकुल नाही झालेली आहे. अच्छा. त्यामुळे मी तिला रिमूव्ह करतोय. अगोदर पण अथर्व संगेकर आणि राघव कासट 2 विद्यार्थ्यांना रिमूव्ह केलंय. तिला आज नोटबुक वाचायला बसवा आणि अभ्यास केला नाही तर रात्री जेवण देऊ नका. उपाशी ठेवा तिला. रडू द्या, धडू द्या, पण जेवणच देऊ नका. ओके सर. तिला ट्युशनची नोटबुक उन्हाळ्यापासून एप्रिल मे पासून जितकं शिकवलंय मी आणि जितके व्हिडिओ लेक्चरचे नोट्स आहे 4 वेळेस 5 वेळेस वाचायला लावा. जी, चालेल. ठीक है सर. अगली लिंबू टिम्बू, माइक ऑन कर. अभी तो तेरी दीदी भी तेरे को नहीं बचा पाई. लिंबू टिम्बू, कैमरा है ना तेरे लैपटॉप पे? तो फोन फोन से कर रही है कि लैपटॉप से? भैया फोन से। हाँ, तो तेरी आंखें ना फोन के कैमरा को देखेंगी। वो कैमरा रहता है ना, सेल्फी का कैमरा, तेरी आंखें या उसको देखेंगी। अगर तेरी आंखें जरा सी भी हिली, मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा तुझे। थोड़ी सी भी हिली तो सेल्फी के कैमरा में देख, और आंखें नहीं हिलानी बिल्कुल। वहां पे उसी पे देखना, स्क्रीन पे भी नहीं देखना, सेल्फी के कैमरा में देखना। लिंबू टिम्बू मेरे को बता, मैं तुझे एक फुल फॉर्म पूछता हूँ, वो फुल फॉर्म बता। IMD, IMD का फुल फॉर्म क्या है? लिंबू टिम्बू कैमरा में देख, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। बेटा याद कर लो। हम्म, सेल्फी कैमरा में देख, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। दीदी के पास देखने का नहीं। अथर्व कितना होशियार है, ओरल होनी थी तो रिमूव हो गया, लेफ्ट हो गया, वापस उसको रिमूव कर दिया मैंने बेचारे को। लिंबू टिम्बू नहीं आता ना, एक क्वेश्चन गया तेरा। अभी और एक पूछ रहा हूँ लिंबू टिम्बू। अब 4 पूछूंगा, चारों पे सही देना। एक भी गलत हुआ तो रिमूव कर दूंगा। तेरा तो गेम होने नहीं। वाला है लिंबू टिम्बू। अब तेरे बाद 2 ऑफलाइन बच्चों की लेता मैं, उनको घर पे भेजता है। चल लिंबू टिम्बू, तू मेरे को ये बता। सेकंड क्वेश्चन, एक डॉग होता है ना, डॉग डॉग कुतरा, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? कितने साल जिंदा रहता है वो? कितने से कितने साल? कितने? स्क्रीन पे देख, कैमरा में देख, कैमरा में देख, इधर उधर देखी तो देख। भैया कैमरा में देख। 25 साल। 25 25 साल। इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग आंसर। 12 से 18 साल इसका आंसर है, हमने पढ़ा हुआ है ये। बाय बाय लिंबू टिम्बू। मम्मी को बुला पहले। है क्या मम्मी घर पे? हाँ भैया। बुला मम्मी को। भैया ट्यूशन ले रही है। 2 मिनट आ सकते हैं क्या? रुकता हूँ मैं, 2 मिनट में बुलाओ उनको। 2-3 मिनट के अंदर बोलना। 2 सेकंड का काम है बस, भैया कुछ बोलेंगे उसके लिए। चलो, अभी अगला मैं ले रहा हूँ दैविक कदम। दैविक, माइक ऑन करूँ बस। दैविक, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रिच कितने साल जिंदा रहता है? व्हाट इज अराउंड? अराउंड जो है, लाइक ऑस्ट्रिच का हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दे करके रखा है? 20। बताओ। रॉन्ग आंसर बेटा, 50 ईयर्स है। पेज नंबर 13 पे है, 6th स्टेट बोर्ड की जो बुक है ना तुम्हारी, उसमें पेज नंबर 13 पे है, लास्ट लाइन। भैया मेरे पास नहीं है। कोई बात भैया नहीं, वो मेरे आपकी पास गलती बेटा। नहीं मैंने ट्यूशन के नोटबुक में है. पढ़ा के रखा है बेटा, ट्यूशन के नोटबुक में लिखा हुआ आहे. देवस्यानी ना बरोबर ओरल दिली नाही. तिला मी आज रिमूव्ह करतोय क्लासमधून. अगोदर पण 4 विद्यार्थ्यांना रिमूव्ह केलं मागच्या 10-15 मिनिटात. तर तिला बरं. आज ट्युशन मध्ये एप्रिल मे पासून जितकं शिकवण्यात आलंय सगळं वाचायला 4 वेळेस बसवा. तिला 4 वेळेस ओके. वही वाचून काढायला लावा ट्युशनची. उद्या मी ओके पुन्हा सर. लर्निंग घेईल तिची, पुन्हा ओरल एक्झाम घेईल. ठीक आहे सर, चालेल. हो, पण रिमूव्ह नका चालेल. करू तिला, आता रडते ती. नाही नाही, मी रिमूव्ह करतोय ऍक्च्युली. म्हणूनच मी तुम्हाला पॅरेंट्सला एकदा इन्फॉर्म केलं ना, मगच ते करतात मुलं. अगोदर 4 विद्यार्थ्यांना केलं मी, मग तिची 5वी नंबरला झाली ओरल.
सगळ्यांचीच होते, प्रत्येक ऑनलाईनची होते. बरं बरं हो. चालेल सर, मी बसवते तिला अभ्यास. जी। हाँ दैविक, एक क्वेश्चन नहीं आया, अब तुमको अब अगला पूछ रहा हूँ दैविक। ह्यूमन बींग्स होते हैं ना दैविक, ह्यूमन बींग्स को कितने से कितने साल लगते हैं अडल्ट बनने के लिए? ह्यूमन बींग्स एडल्ट को कितने बनने से कितने साल लगते हैं अडल्ट बनने के लिए? 20। कितने से कितने, टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो आंसर चाहिए मुझे। नहीं आता? टेक्स्ट बुक मतलब मैंने नोटबुक में भी लिखा के दिए वाला है ट्यूशन के, पर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, 10 उसको से रिवीजन करा 20। नहीं होगा। नहीं बेटा, 10 से तो 20। रॉन्ग बेटा देविक, 18 से 21 आंसर। तो आपको दो क्वेश्चन नहीं आए, मम्मी को बुलाओ, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। चलो बुलाओ मम्मी को। भैया मम्मी थोड़े देर में आ रही। भला ठीक है, 2 मिनट के अंदर बोल लो बस, फिर मैं रिमूव करता हूँ आपको। ठीक है, आपकी रिवीजन अच्छी नहीं है ना बेटा, इसके वजह से रिमूव करना पड़ रहा है। और दैविक कल भी ओरल होगी। आज रिमूव होने के बाद में जो ट्यूशन की साइंस की नोटबुक है ना, वो आप कम से कम 5 बार पढ़ना। जब से आप ट्यूशन में हो, मई महीने जून महीने से आप ट्यूशन में हो ना, तब से लेके अभी तक की पूरी नोटबुक 5 बार पढ़ना, साइंस की नोटबुक। इतने अच्छे से लर्न करना कि कल में कुछ भी पूछो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है? बस। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, मम्मी को बोलना कि रिमूव क्यों किया है। ठीक है, आपको ओरल नहीं आई इसलिए रिमूव किया है। अभी ऑफलाइन में 2-3 बच्चों को पकड़ रहा हूँ, है ना। वैसे दैविक को जो मैंने अभी पूछा था ना, ह्यूमंस को अडल्ट होने में कितना टाइम लगता है, ये पेज नंबर 9 पे दे करके रखा है स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में। 18 से 21 ईयर्स लगते हैं फॉर ह्यूमंस टू बिकम अडल्ट। ठीक है, मैं सब कुछ उससे ही पूछ रहा हूँ, मतलब जो मैंने तुमको नोटबुक में सिखाया हुआ है, मैं उसी बुक से, ट्यूशन की नोटबुक से ही पूछ रहा हूँ तुमको सारा। अभी ऑफलाइन में इसको भेजे घर पे, आ जाओ। चलो जय, बहुत नटखट होते जा रहा है, पढ़ाई भी करता नहीं, रहे बेटा खड़े रहे, जगह पे खड़े रहो। जय बाबा। कितने टाइप के रूट होते हैं और कौन से? और टैप रूट किस में रहता है, एग्जाम्पल। और फाइब्रस रूट किस में रहता है? जोर से बोलो। बरोबर, वेरी गुड। एक क्वेश्चन बरोबर बताया, अब दूसरा क्वेश्चन। पेरिनियल म्हणजे क्या, पेरिनियल? पेरिनियल का मतलब क्या रहता है? आता है? नहीं, अभी एक नहीं आया। दो नहीं आए तो घर पे भेजूंगा, अभी और एक पूछ रहा हूँ। वैसे पेरिनियल का मतलब वो रहता है कि जो साल बहुत सारे साल जिंदा रहते हैं। दे रहा हूँ। वो ओए मार लो, लकड़ी के रैक पे से पीछे से। 1 मिनट रुकना, आ रहा हूँ मैं।
महंगा। अच्छी पढ़ाई करा ली जायडा तूने। चलो देखते हैं जायडा बचता है कि नहीं। जय, अभी अगला क्वेश्चन है, शायद ये तेरा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। वीवी पेरस एनिमल के 3 एग्जांपल दे। वीवी पेरस, डायरेक्ट 3 एग्जांपल वीवी पेरस के, जल्दी। बताओ जय बाबू, वीवी पेरस के एग्जांपल बताओ। आते हैं? चल भागो, बैग लो, भागो घर पे। लगीच, अगला अभी ऑफलाइन में, घर भी खड़े रहो। सात्विक चल तू खड़े रहे पहले। सात्विक और गार्गी दोनों खड़े रहो। ऑफलाइन में आधी बैचेस निपटा डालता मैं आज। जय, कल आते टाइम पूरी नोटबुक 5 बार पढ़ के आना वापस। तेरे आते से पहले तेरी ओरल लूंगा, नहीं तो आते घर पे भेज दूंगा वापस। रोजे से चूंगा, आज 7th 8th के बैच में भी मैं फॉर्मूले पूछने वाला हूँ, नहीं आए तो उनको घर पे भेज देने वाला हूँ। पढ़ के आना, नहीं तो घर पे जाना। जापान में सुनामी कब आई थी, कौन से साल में आई थी सात्विक? 11वीं। चलो दोनों को नहीं आया, 2011 आंसर है, 2011, बहुत बार देखा था। अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक, तो वो नेचुरल डिजास्टर है कि मैन मेड डिजास्टर है?
सडन म्हणजे अचानक होने वाला, लेकिन अर्थक्वेक नेचुरल है कि मैन मेड है? क्यों नेचुरल? नहीं, मैन मेड क्यों नहीं? क्योंकि हिंदी में समजाव, मराठीत सांगा, जसं जे ज्या भाषेत बोलायचं त्याच्यात बोला. हाँ, मैन मेड क्यों नहीं? मैन मेड का मतलब क्या रहता है? अर्थक्वेक मैन मेड क्यों नहीं है? तो अर्थक्वेक मैन मेड नहीं होता? क्यों? बस, ठीक है। इंसान नहीं हिला सकते धरती, मैन नहीं हिला सकता, नहीं ऐसे बोलने का नहीं, इंसान धरती नहीं हिला सकते। फिर मेरे को बताओ, क्यों कोणते दो स्केलेटल सिस्टम रहते हैं? कौन से दो स्केलेटल सिस्टम रहते हैं? नाम बताओ जल्दी, कौन से दो दो रहते हैं? आवाज नहीं करना नीचे बैठे वालों ने, नहीं तो उनको खड़ा कर दूंगा जो बातें कर रहे हैं आपस में। दिव्यम पढ़ लो बेटा, नहीं तो अभी घर जाना है 2-5 मिनट में। नहीं आया? चलो भागो, गार्गी और दैविक, सॉरी सात्विक, भागो। प्रिशा कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। प्रिशा कैमरा ऑन करके बैठो। ऑनलाइन में जिसका भी कैमरा बंद रहा उसको रिमूव कर दूंगा मैं तुरंत। माइक ऑन करो प्रिशा। अच्छे से बैठो, लाइट लगाओ बेटा प्रिशा। दूसरे तरफ मुंह करके बैठो। खिड़की को पीठ दिखा के मत बैठो, खिड़की की तरफ मुंह करके बैठो, फिर चेहरा चमकेगा तुम्हारा थोड़ा। जल्दी। प्रिशा, मेरा आवाज आ रहा है क्या? नहीं? रिमूव करूँ क्या? जल्दी, खिड़की की तरफ पीठ नहीं, खिड़की की तरफ मुंह करके बैठो। लाइट ऑन करो प्रिशा, तुम्हारा चेहरा पूरा डार्क है। उठो ना, 1 मिनट उठ के करो। चलो उत्कर्ष, तुझे ओरल गे तो बेटा। उत्कर्ष जी, आप मेरे को ये बताओ, दो एग्जांपल बताओ आप मेरे को ट्रांसपेरेंट के। हाँ ट्रांसपेरेंट भैया, सब्सटेंसेस के दो एग्जांपल बताओ, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस के दो एग्जांपल। उनके नाम बताओ क्या भैया? हम्म। भैया प्लास्टिक, और? प्लास्टिक, भैया वो खोखे को कुछ तो बोलते ना, बॉक्स वो। बताओ जल्दी। चलो ये आधा अधूरा चाहेगा, स्केल बोल सकते थे, ग्लास बोल सकते थे, वाटर बोल सकते थे। हम्म, हम जो कुकर है बेटा, कुकर, वो एल्यूमिनियम का या आयरन का या स्टील का ही क्यों बनाते हैं? कुकर और कढ़ाई, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब का क्यों बनाते हैं? स्टील का, स्टेनलेस स्टील का भैया क्योंकि क्यों उसमें बनाते? बहुत ही, हम जो खाना बनाते हैं उसमें प्रेशर होता है, और जो मतलब वो नहीं, है ना कढ़ाई भी, बहुत। कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई, चम्मच, प्लेट, ये सब कुछ हम इसका क्यों बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील का, एल्यूमिनियम का या आयरन का, मेटल का क्यों बनाते हैं? भैया क्योंकि उसको नीचे से बहुत ही हीट लगती है, और जो दूसरे ये है, वो है ना मतलब ये हो जाए, खराब हो जाएगा। नहीं बेटा, ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, उसका आंसर था कि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। मतलब और भैया, एक पूछता हूँ मैं तुमको, वो तो तुमने ध्यान देना चाहिए बेटा, कंडक्टर वो होता है जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करके लेके जाता है, फैलाता है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है।
मुझे ये बताओ उत्कर्ष, नाइलॉन जो है, नाइलॉन, नाइलॉन का मांझा रहता है ना, ये नाम नाइलॉन जो है कौन से दो शहरों के नाम पे पड़ा है? नाइलॉन नाम कैसे आया? नहीं पता उत्कर्ष? भैया नहीं, सोच मम्मी, लो। मम्मी को बताओ, मम्मी भैया को बुलाओ जल्दी। मम्मी की जो मम्मी ना उनकी डेथ हो गई है। पापा है अभी घर पे? नहीं पापा ना, जो मेरी दादी है ना, हम्म। उनका मतलब उनको ना हॉस्पिटल में लेके गए। कोई नहीं घर पे अभी बड़े? नहीं है भैया, अभी आएंगे बड़े तब बड़े मैं। कॉल करूँ अभी क्या आए। मैं उनको, पूछूं क्या मैं उनको कहाँ पे है वो? नहीं भैया, वो अभी चेक डॉक्टर है करके ना आओ तुम उनको। एक बार, चेक करके आओ तुम एक बार। चलो अभी अगला राम का लेता हूँ। राम बताओ, नाइलॉन ये नाम जो है, माइक ऑन करो। नाइलॉन ये जो नाम है, ये कौन से नाम से आए हैं, आया भैया है? नाय मतलब न्यूयॉर्क और नाइलॉन लॉन मतलब लंदन। बरोबर। उसके बाद में सिंथेटिक सिल्क किसको कहते हैं, नाइलॉन को कि डेक्रोन को? सिंथेटिक सिल्क, ध्यान से सोच के बताना जितना भी तुम्हारे दिमाग में नॉलेज है। सिंथेटिक सिल्क कौन से फाइबर को बोलते हैं? भैया नायलॉन। नहीं, ये गलत हो गया, इसका आंसर रेयॉन है। अभी मुझे ये बताओ, जो नेचुरल फाइबर होता है उसके कपड़े को आग जल्दी लगती है, या फिर जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसके कपड़े को आग जल्दी लगती है? भैया सिंथेटिक। अच्छा। समर में, समर सीजन में कौन सा फाइबर पहनना अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है, सिंथेटिक कि नेचुरल? नेचुरल। नेचुरल। जो तुम बढ़ती उम्र के बच्चे हो, चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज, तो तुमको एक दिन में कितने कैलोरीज रिक्वायर्ड होते हैं? बताओ, हर दिन तुम जो खाना खाते हो उससे कितने कैलोरीज मिलने चाहिए तुम्हें? दीदी से तो नहीं पूछ रहे ना आंसर, दीदी तो नहीं बता रही ना? नहीं। बताओ फिर जल्दी आंसर। एक गलत हो चुका है तुम्हारा, जल्दी बताओ। भैया क्या मैं ये बता वाला गलत सकता हूँ? है। नहीं नहीं, राम बताएगा। उत्कर्ष तुम बस तुम्हारे घर वालों को ढूंढो जल्दी, बाकी टेंशन मत लो। हाँ भैया। भैया 100। चलो राम बाबू, तुम्हारा टाटा बाय बाय हो गया। 2000 से 2500 रहता है। तो दीदी है क्या उधर पीछे बैठी हुई? भैया। बुलाओ दीदी को, दीदी को बुला के लाओ। हिमांशी, इसने अच्छे से ओरल नहीं दी इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। भैया इसको इसको रिमूव जो है, मत करो, मीटिंग लीव करने को लगाओ, नहीं तो मुझे लैपटॉप पे नहीं करते आएगी मीटिंग। वाला इसको लीव करने लगाओ, और इसको ना 4 बार ट्यूशन की नोटबुक पढ़ने लगाओ पूरी। कल ठीक है। वापस फर्स्ट ओरल इसकी लूंगा मैं, राम की। इसने आंसर नहीं दिया तो इसको वापस रिमूव कर दूंगा कल। ठीक है। भैया हाँ जी। 7th 8th की हाँ, भी ओरल है क्या? हाँ मैथ्स की ओरल है। मतलब आप उसमें आपने जितना फॉर्मूलेज वो बताए नहीं, वो आंटी को पूछे। बोलो, उसने ओरल से भाग गया तो वो इसलिए रिमूव कर दिया उसको। ठीक है। हिमांशी, मैथ्स का तुम पढ़ते रहो, जितना भी मैंने पढ़ाया है आज तक मैथ्स सारा। ओके। हम्म, चलो लीव कर दो। इसके बाद में किसको पकड़ूं अभी? हाँ, प्रिशा। चलो मेरे को बताओ, अगर तुम्हारे शरीर में, माइक ऑन करो प्रिशा। चलो मुझे बताओ अभी, अगर तुम्हारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो तुम्हें कौन सी बीमारी हो जाएगी? बोलो जल्दी प्रिशा, कैमरा में देखने का, फटाफट बोलो। आयोडीन अगर बहुत कम हो गया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? आयोडीन कम हो गई। नहीं आता है? अरे भैया। क्या प्रिशा? नहीं नूडल। आता है? आ रहा है भैया। हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, बोलो हाँ जल्दी। भैया आ रहा है। आ रहा है क्या है? गूगल पे लोड हो रहा है क्या? नहीं भैया। फिर बताओ जल्दी।
की बीमारी नहीं होती ना आयोडीन। चलो एक गलत हो गया, अगला ले रहा हूँ आयोडीन प्रिशा। एक रॉन्ग। हाँ, आयोडीन की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है बताओ। है ना। आयोडीन से नहीं वो आता है। गले की बीमारी है। हाँ, तो क्या नाम है उसका गले की बीमारी का? वाइटर। गॉइटर। इतनी देर लगी तुमको? अभी तो तुरंत बताना, नहीं तो मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन सही है, अब दो क्वेश्चन और पूछता हूँ। कौन से विटामिन पानी में सोल्यूबल नहीं है? कौन से विटामिन पानी के अंदर घुलते नहीं है, डिजोल्व नहीं होते? ऑयल। ऑयल एंड रॉकेल। नहीं नहीं नहीं, विटामिन पूछ रहा हूँ मैं, विटामिन। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे सारे विटामिन होते हैं ना। तो इनमें से कौन से विटामिन पानी में सोल्यूबल नहीं है? ए सी। पूरा आंसर नहीं आया तुमको? ठीक है। चलो, तुमने सी बोल दिया मतलब रॉन्ग बोल दिया। इसका आंसर था विटामिन कीड़ा। मैंने तुमको पढ़ाया था KEDA, है ना, ADE के। तो ये एक रॉन्ग हो गया प्रिशा तुम्हारा। अब अगला पूछता हूँ, वो भी रॉन्ग हो गया, फिर रिमूव करना पड़ेगा। प्रिशा, आ, अगर किसी बच्चे को बचपन से अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो वो बच्चा बड़ा बन के सुकड़ी काड़ी बनता है, एकदम बारीक सी काड़ी जैसा दिखता है वो बच्चा। इस अवस्था को क्या कहते हैं? जब उसको कुछ ढंग से खाने को मिला ही नहीं बहुत अच्छे समय तक। क्या बोलते हैं प्रिशा ऐसी कंडीशन को? नहीं आता है ना प्रिशा? मम्मी को बुलाओ। भैया मम्मी नहीं है। पापा है? नहीं भैया पापा भी नहीं है। कोई भी नहीं है घर में बड़ा? हाँ है भैया। कौन है? दीदी है। दीदी कौन से क्लास में अभी? अभी वो 15 में है। हाँ, फिर ठीक है, दीदी को बुलाओ। प्रिशाची ना रिव्हिजन बरोबर झालेली नाहीये, त्यामुळे मी तिला रिमूव्ह करतोय। आज सगळ्यांची ओरल एक्झाम चालू आहे। 5 प्रश्नांमधून त्यांना 4 नाही तर 3 प्रश्नांचे उत्तर बरोबर द्यायचे, तिने 2-3 तर रॉंगच देऊन टाकलेत, येत नाहीये तिला ते। त्यामुळे रिमूव्ह करतोय मी तिला। उद्या पुन्हा ओरल होईल आणि तिला म्हणावं की ट्युशन मध्ये एप्रिल मे महिन्यापासून आतापर्यंत सप्टेंबर पर्यंत जितकं शिकवलंय, ती ट्युशनची नोटबुक वारंवार 4 वेळेस 5 वेळेस पाठांतर करून काढावी, पूर्ण रिव्हिजन करून काढावी, लर्निंग करून घ्यायची पूर्ण ट्युशनची। त्याशिवाय दररोज ओरल होणार आहे आणि दररोज मी 4-5 दिवस रिमूव्हच करत राहील, नाही तर मग आज लगेच आता रिमूव्ह केल्यावरती बसवा प्रिशाला अभ्यासाला। आणि सकाळी पप्पांना नाही तर मम्मीला मला कॉल करायला सांगा, मम्मीला सकाळी 9 वाजता प्रिशा। ठीक आहे, मम्मीचा कॉल आला पाहिजे सकाळी 9 वाजता। हाँ भैया। मी रिमूव्ह करतोय। चलो, अभी अगला है यादनिकी। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट। यादनिकी, आप मुझे बताओ ट्रांसपीरेशन क्या रहता है? ट्रांसपीरेशन। हम्म, ट्रांसपीरेशन मतलब ऐसी चीज जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। नहीं बेटा, ये वो तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैंने ट्रांसपीरेशन हाँ। पूछा। भैया भैया उत्कर्ष कोई नहीं है घर पे? वो है, पर पापा बोल रहे कि मतलब पापा बहुत ही बिजी, पापा से पूछा मैंने।
भले तो ठीक है, तो वो भले ठीक है, तो मैं तुमको दादी रिमूव कर रहा हूँ, कल वापस तुम्हारी ओरल लूंगा उत्कर्ष। अभी तुम ट्यूशन की नोटबुक पढ़ते बैठना बेटा, फोन पे टाइम पास मत करना, ठीक है? नहीं तो रोज रोज रिमूव ही करते रहूंगा। और अभी अत्या को फोन लगा तो मैं आज रात में अत्या से बात करूंगा। पढ़ाई हाँ करते भैया। रहो। हम्म, याद नहीं कि नहीं आता ट्रांसपिरेशन? भैया मैंने आपको जो बोला वही लग रहा है। नहीं, रॉन्ग है। भला ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है झाड़ ना खुद से पानी बाहर निकालते थे, झाड़ के पत्ते से पानी चले जाता है उड़ के धूप के कारण, सूरज की गर्मी के कारण। अथर्व चौहान इधर आओ जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1, दो छड़िया। 5, 4, 3, 2, 1, तीन छड़िया। 5, 4, 3, 2, 1, चार छड़िया। 5, 4, 3, 2, चार पे भैया वो बुला रहे थे, देखो बस। मैं तुझे आगे बैठने को बोला था, तू सटते सटते पीछे हो गया वापस से। मैं तुझे शुरू में गुरु के पास बैठा के गया था। इधर से ले, हाथ ले। हाथ ले। हाथ में जो नीचे बैठा था, हाथ ले। इधर आ। और मैं तेरे को आगे बैठने बोला था गुरु के पास, उसके लिए फटका दे रहा हूँ, पीछे से हट गया तो वापस ले। लो, इधर से आ। लो। लो। चलो बैठो। हाँ। ठीक है, याद नहीं की, मुझे ये बताओ इरोजन का मतलब क्या रहता है? इरोजन। इरोजन मतलब जैसे अभी अ, एक अ, मतलब प्लांट है तो हम उसको अगर दूसरा सीड मतलब अगर प्लांट कर रहे तो जैसे हमारे अगर क्लॉथ को लग के वो ट्रांसफर हो गए एक जगह पे उसका प्लांट अगर मतलब प्रोड्यूस हो रहा है तो उस प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं। नहीं बेटा, रॉन्ग। मिट्टी उड़ के चली जाती है हवा और पानी के कारण, बह के चली जाती है पानी के कारण, या उड़ के चली जाती है फर्टाइल सॉइल, उसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन ऑफ सॉइल मिट्टी का इरोजन होता है, सीड वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है इसका। मुझे ये बताओ बेटा, बाइल जूस कहाँ पे बनता है? बाइल जूस। क्या? बाइल नाम का जूस, BILE, बाइल जूस हमारे बॉडी में कहाँ पर बनता है? स्क्रीन पे देखो, बोलो जल्दी। भैया नहीं आ रहा है। नहीं, याद नहीं की? मम्मी है क्या? मम्मी को बुलाओ। हाँ भैया। सर, मी तिला जितकेही प्रश्न विचारतोय ना, ती फर्स्ट आली ना त्या पेपरमध्ये, तिचे हे सगळे प्रश्न बरोबर आहे, पण तिला सांगता येत नाही. आणि तिचे इतके मार्क पाहून मला वाटलं अचानक, आश्चर्य तर वाटलं मला, की रँक नसतो दरवेळेस, मार्क नसतात, पण अचानक इतके मार्क कसं काय पडले? तर मला शंका होती चीटिंग केली, आणि मला वाटतंय की तिने खरंच चीटिंग केली आहे. कारण तिने जितके प्रश्न बरोबर केलेत ना, मी तेच विचारतोय तिला. सगळे तिला ते येतच नाहीयेत. आत्ता मला समजावता येत नाही. तर तिने ते Googleवर टाकले असतील आणि आन्सर येऊन जातात, तर ते आन्सर टिक करून भरून देऊन टाकले असतील. तुम्ही प्लीज पुढून लक्ष ठेवत जा, की होणार नाही असं. कारण कसं इतर विद्यार्थी पण सगळे अभ्यास करतात आणि असं एक्झाम्पल जर वारंवार होऊ लागलं, तर इतर पण सगळे चीटिंग सुरू करतील ऑनलाईनमध्ये. तुम्ही तसं लक्ष ठेवतातच, पण तिच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती मला, की ती चीटिंग करेल म्हणून. तिला ते एकही प्रश्नाचं उत्तर देता येत नाही, जितकेही तिचे बरोबर झालेले आहेत. म्हणजे ते सिंपल आहे त्याचा अर्थ. तिला अर्थच माहीत नाही त्या शब्दांचा. जे शब्द तिने बरोबर केलेले आहेत, टिक केलेले आहे, आन्सर दिलेले आहे. हो सर. हो, तुम्ही तिच्या वडिलांना पण एकदा सांगा. 9 सप्टेंबरला झालेला जो पेपर आहे ना, मी आज त्याचा रिझल्ट टाकणार आहे संध्याकाळी ग्रुपला. आणि त्याच्यात ती पहिली आलेली हो आहे. हो. 480 मार्काच्या पेपरमध्ये 360 आहेत. तिने सांगितलं पण असेल, मम्मी मी फर्स्ट आली करून. पण हे ते सगळेचे सगळे चीटिंगचे मार्क आहेत तिचे. ती सांगणार नाही, किंवा सांगेल मग रडू-रडू नंतर. पण पुढून तिने हे करावं नाही, ही अपेक्षा नाही आहे मला. चीटिंग नाही करावी तिने. नाही हो आलं सर. तरी चालेल, पण चीटिंग नाही करावी. आणि तिला आज आता मी मीटिंगमध्ये तर रिमूव्ह करतोय, सगळ्यांचीच ओरल चालू आहे एक-एक. तर तिला ट्युशनची जी नोटबुक हो आहे, ती 4 वेळेस, 5 वेळेस वाचन करायला लावा.
तिला जर काही कुठलं समजत नसेल तर सर्व रेकॉर्डिंग युट्यूबला अवेलेबल आहे. ज्याही धड्याचं तिला समजत नसेल त्या तारखेची रेकॉर्डिंग उघडून पुन्हा ऐकायला लावा तिला. हो ओके चालेल. सर. आणि तुम्ही तिला हे पण विचारा की का बरं केली चिटिंग करून. ती अगोदर नाहीच हो सांगेल, पण हो मी निश्चितपणे सांगतो की केली आहे. हो हो जी, ठीक आहे. सॉरी अबाउट दिस. ओके. बीटीएस फैन. सानवी पूछूं तुमको 2-3 क्वेश्चन आएंगे क्या? ठीक है। बाकी भी ऑनलाइन बच्चे बहुत हैं कि तुम वहाँ कैसे गए? कल आपने कभी बोला था ना। हाँ वही मैंने तो बोला मैं हैरान नहीं हूँ। मैं कल हैरान हुआ था कि कल कैसे आ गए तुम जूम मीटिंग में। आज बाकी बच्चे हैरान होंगे, बाप रे सानवी 1 महीने बाद दिख रही, कैसे आ गई सानवी। महीना महीना भर गायब रहते हो। चलो चलो सानवी मेरे को तुम 8 प्लैनेट्स के नाम बता दो। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और 2 ड्वार्फ प्लैनेट के नाम बता दो। क्या? 2 ड्वार्फ प्लैनेट, नेपच्यून के बाद ड्वार्फ प्लैनेट रहते हैं ना, 2 ड्वार्फ प्लैनेट के नाम बता दो। प्लूटो। और खत्म। प्लूटो। प्लूटो ही पता है तुमको? हाँ। अच्छा, डिकम्पोजर क्या होते हैं सानवी? डिकम्पोजर जो चीज सड़ जाती है और बाद में वो सॉइल में मिक्स हो जाती है तो डिकम्पोज बोलते हैं। बरोबर। और मुझे बताना कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे चमकीला। वीनस। वेरी गुड। और कौन से विटामिन है जो फैट के अंदर सोल्यूबल है? फैट के अंदर सॉल्युबल विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। नहीं नहीं, विटामिन ए, विटामिन बी, ऐसे सारे विटामिन रहते हैं ना, तो उनमें से हाँ। कौन से विटामिन फैट के अंदर सोल्यूबल है? विटामिन के। और विटामिन सी। नहीं, गलत। तुमको तो रिमूव भी क्यों ही करूँ, महीने भर में तो एक बार आए हो तुम, है ना? दर्शन देने वालों को थोड़ी ना रिमूव करेंगे। या और क्वेश्चन पूछ लो। भैया मुझे अबे नेक्स्ट मैं हो सकती हूँ प्लीज। भैया मुझे पूछो ना। भैया और हाँ सानवी को पूछ रहा हूँ। तुमको है टाइम, तुम करो 2 घंटे का रिप्लाई। भैया मुझे पूछो ना। रुको रुको सानवी, ये बताओ आइसक्रीम में जो है कौन से अडल्ट्रेंट मिलाते हैं? जो बड़े बड़े आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां है वो क्या अडल्ट्रेंट मिलाती है? और एक बार क्वेश्चन बोलो भैया। आइसक्रीम जो बनाती है ना कंपनियां, वो उसमें क्या मिलावट करती है? अडल्ट्रेंट क्या मिलाती है? ग्लूकोज। हाँ रॉन्ग। आइसक्रीम क्या पौष्टिक आइसक्रीम दे रहे हैं क्या सब? आइसक्रीम फ्लेवर। रॉन्ग। फ्लेवर दीदी, पेपर पल्प मिला देते हैं, निरमा मिला देते हैं लोग, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा। कुछ आता है क्या तुमको? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी रहती है बोलो? शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी रहती है सानवी? तुम्हारे शरीर में तुम्हारा दिमाग ही छोटा होगा। नहीं भैया मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। बोलो फिर दिमाग में है कि नहीं, शरीर में की सबसे छोटी हड्डी कौन सी रहती है बोलो? मेडुला ऑब्लेंगेटा का ये इधर का है तो। क्या? मेड्यूला ऑब्लेंगेटा का इधर का। नहीं। दीदी वो हड्डी नहीं रहती, दिमाग का हिस्सा रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा सबसे बड़ा है? पता नहीं भैया ये तो।
ठीक है। भैया शरीर की मैं सबसे बताऊं? लंबी हड्डी कौन सी होती है? लंबी सबसे हड्डी कौन सी होती है, सानी बताओ। बैकबोन। बैकबोन? नहीं, गलत। बैकबोन तो एक हड्डी है ही नहीं, उसमें छोटी 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 कितनी तो भी हड्डियां है। कितनी हड्डियां है बैकबोन में, बताओ सानवी, कितनी हड्डियां मिलके बैकबोन बनाती है? क्या करूँ सानवी, फिर अब तुमको रिमूव करूँ कि ना? तो रिमूव थोड़ी करूंगा, एक महीने में एक बार आए उस दिन भी रिमूव कर दो तो वापिस एक महीने शक्ल नहीं दिखाओगे। रहने देता हूँ। रिदान तुम बताओ, भैया बैकबोन में कितनी हड्डियां भैया मुझे पूछो ना। क्या भैया? हैं? रिदान बॉडी बताएगा, की रिदान। सबसे लंबी हड्डी ना? बैकबोन के अंदर कितनी हड्डियां होती है? अच्छा, 33 भैया। 33। और हमारी स्किन कौन सा विटामिन बनाती है? स्किन। आता है? नहीं, एक क्वेश्चन गया। दूसरा, स्पीड का फॉर्मूला बताओ रिदान। स्पीड इज इक्वल टू। भैया ये अच्छा, मेरे को एक बात ये बताओ, याद नहीं एक आ रहा। क्वेश्चन। ठीक है, याद नहीं आ रहा, तो उसका मतलब कि नहीं आ रहा। फिर एक पूछता हूँ, थर ये टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं रिदान? भैया डॉक्टर क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं, और हम लोग ब्लड। नॉर्मल। ये तो मैंने ऐसे ही मजाक के लिए पूछा था, ये तो बच्चे बच्चे को आता है कि टेम्परेचर थर्मामीटर से करते हैं। मुझे ये बताओ कि ब्लड प्रेशर कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं? ब्लड प्रेशर। भैया पंप पंप की तरह होता है ब्लड प्रेशर। मजा आती है ना, वो हाथ को पट्टा बांधते तो फूस हाँ फूस भैया, फूस। वैसे पट्टा बांधते हैं, भैया मैं बताओ बताऊं। जल्दी, उसका नाम बताओ। भैया जल्दी ना जल्दी बताओ। भैया मैं बताऊं। एक डिवाइस है, वो ऐसे मतलब अपर आर्म पे बांधते हैं। उसके उसके बारे में सब पता है मुझे, तुम नाम बताओ। ये भैया मैं बताऊं। नहीं, चलो रिदान रिमूव। जाओ भागो, हृदय के कंप्यूटर पे बैठ जाओ। उनको तो भारी है। दो भैया जुड़वा में से एक गया तो दूसरे के पीसी में घुस जाएगा। चल हृदय तू बता, मैं तुझे भी रिमूव कर देता हूँ। बता। भैया उसके बाद भैया आपने रिदान ने रिमूव किया कि मेरे पापा पूछ रहे। हाँ हाँ, मैंने करा। चलो हृदय जी तुम बताओ। दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? सर सर कौन सी तो सर मशीन। बहुत अजीब लगते हैं मेरे को। भैया बोलो। सर भैया बोलते एकदम कौन फॉर्मल सी हो जाता तो हूँ। मशीन है, उसका नाम क्या है? नहीं, हाँ तो उसको भैया क्या मैं बोलते हैं? इस क्वेश्चन पे रिमूव नहीं करूंगा मैं तुमको, इसको बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। मुझे ये बताओ हृदय, सन के अंदर हीट एनर्जी होती है कि लाइट एनर्जी होती है? सन हमको क्या देता है, हीट एनर्जी की लाइट एनर्जी? हीट एनर्जी। तो सूरज से लाइट नहीं मिलती हमको, लाइट भी मिलती है। तो फिर तुमने हीट क्यों बोला? तो फिर क्या मिलता है हमको सन से? सर दोनों हीट। मिलते हैं, हीट भी मिलती है लाइट भी मिलती है। ये पहली बारी में ही बोलना, ठीक है? मैं ऐसे जानबूझ के कंफ्यूज करने वाले ही पूछता हूँ क्वेश्चन। चलो और एक पूछता हूँ। अभी ये वाला सही बताना, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। भैया मुझे डर लग मुझे बताओ, बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं? बाइनियल। बाइनियल बाइनियल हाँ। प्लान। सर कितना कर भैया। नहीं आ रहा है। भला हृदय, और एक पूछता हूँ तुमको, लास्ट पूछ रहा हूँ। एक्सरे जो टेक्निक है, एक्सरे है ना, हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो एक्सरे करते हैं ना हम उसका। तो एक्सरे किसने बनाया था सबसे पहले? कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था एक्सरे? एक्सरे विलियम विलियम। विलियम नहीं। नहीं सर उसका मिडिल नेम और सरनेम मुझे याद नहीं है। सी से कुछ तो उसका मिडिल नेम आ रहा है। नोटबुक में देख रहे हो ना तुम तो अभी? नहीं भैया नोटबुक में, नोटबुक नहीं खुली है शायद। भैया नहीं, नहीं। ऊपर देखो, फिर ऊपर देख के बताओ। विलियम कॉनरेड रॉन। नहीं सॉरी रॉन नहीं। पक्का? ये रिदान तो नहीं बता रहा तुमको? नहीं भैया मैं साइड में बैठे तो बता नहीं रहा।
तो विल ये भी नहीं आया तुमको ठीक से। ठीक है, जल्दी आना चाहिए था। विलहेल्म कॉनरेड रोजेंटन, विलियम नहीं है वो, विलहेल्म है। भला उसके बाद में, ठीक है, तुम दोनों को मैं रिमूव नहीं करूंगा, एक डिवाइस पर रहने देता हूँ। पिया को, क्या पिया पूछू क्या? भैया मैं उड़ जाएगी पिया आंधी में। भैया मेरे को देखो भैया अभी ऑफलाइन में 2-3 को घर पे भेज देता है। सह्याद्री। भैया मैं बायोटिक का मतलब क्या है? भैया मैं बायोटिक और वॉशरूम बायोटिक। भैया मैं हाँ, वॉशरूम जाकर आऊँ। ओके ओके जाओ। हाँ सह्याद्री बताओ। बायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या है? नहीं पता। दूसरा। मेल्टिंग मतलब क्या और बॉइलिंग मतलब क्या? सॉलिड, सॉलिड बॉईल होता है कि लिक्विड मेल्ट होता है? सॉलिड बॉईल होता है कि लिक्विड मेल्ट होता है? दोनों में से कौन सा सही है? सॉलिड बॉईल होता है कि लिक्विड मेल्ट होता है? सॉलिड बॉईल होता है, नहीं सही है करिए, जाओ घर पे भागो। चरिया बोल, सॉलिड बॉईल होता है कि लिक्विड मेल्ट होता है? वेरी गुड चरिया, तुम भी घर पे जाओ, भागो। चलो बैग पैक करो, जल्दी उठो, निकलो जल्दी भागो। आधा घंटा की क्लास टोटल, भैया जाओ। मेरे सर को सॉलिड बॉईल भैया हो सकता है। नहीं जी। भैया अभी मेरे मैं को पूछ रहा हूँ अगला। भैया आप कल हमारा वापस लोगे क्या? ऑफ कोर्स कल। आज जिनका लास्ट लास्ट में हो रहा है, कल उनका फर्स्ट लूंगा मैं। आज जिनको घर पे भेजा, कल उनको लास्ट में घर पे भेजूंगा। और आज जो घर पे नहीं जा सके, रिमूव नहीं हो सके, कल उनको पहले रिमूव कर दूंगा। भैया भैया मेरे ऐसे को क्या कर रहे हो? ठीक है, बदला ले रहा हूँ, बदला। भैया मेरे को जा नहीं दो। भैया मुझे कुछ रुको, अद्वैत जी पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। दो पूछूंगा उधर ही बाउंसर हो जाएंगे। नहीं भैया इतना भी हार्ड है क्या? टेक्स्ट बुक का, नोटबुक का पूछूंगा। मुझे ये बताओ, आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? पता नहीं भैया। नहीं पता? बुक खोल के टेक्स्ट बुक में 35 नंबर का पेज देखो, ग्रीन भैया बॉक्स। मेरे पास वो टेक्स्ट बुक नहीं है। नोटबुक में लिखा है समर में, वो देखो खोल के। अप्रैल मई में 1535 डिग्री सेल्सियस टेबल लिखवा के भैया दिया था। मेरे को मेल्टिंग का पता था। अभी मुझे ये बताओ कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर नाम की एक प्रक्रिया होती है, रबर को वल्कनाइज करते हैं, तो रबर में क्या मिलाते हैं? और तुमने ही मुझे पूछा था कि वो ऐसे ऐसे ये मिलाने से ये हो जाता है क्या? मैं तुमको याद दिलाता मैं हूँ, बोलो। मेरे को पता भी नहीं। रिकॉर्डिंग पे है, 12 या 13 में। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब क्या? नहीं ध्यान है अद्वैत बाबू? वल्कनाइजेशन मतलब रबर के अंदर सल्फर मिलाना, फिर उससे कड़क कड़क गाड़ी के टायर बनाते हैं। इरेजर से गाड़ी का टायर जैसे कड़क रबर बनता है। ठीक है, तुमने पूछा था रबर मिलाने से क्या होता है, मैंने बोला था वो हार्ड बन जाता है, एकदम रफ एंड टफ बन जाता है रबर। भैया चलो और फिर एक से बोलो क्या? क्वेश्चन। भैया हार्ड मेरे बन को जाता लिखना था वो फिर से है, वो पूछो। है तुम्हारे नोटबुक में है, तुम नोटबुक पढ़ा करो उसे। है वो ऑलरेडी है। तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए वो तुमको लगता है कि पढ़ाया नहीं है, तो सब कुछ है नोटबुक में। इतना टाइम हो गया है तुमको बिना पढ़े कि तुमको लगने लगा है कि ये पढ़ाया ही नहीं है। और एक पूछता हूँ तुमको, मुझे बताओ ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे रहता है? ग्लाइडिंग जॉइंट बताओ ग्लाइडिंग अद्वैत। जो हम्म ऊपर देखो, नोटबुक में नहीं, नीचे देख रहे हो तुम बुक में। अद्वैत कैमरा में देखो। अगर नजर नीचे हुई तुम्हारी तो तुरंत रिमूव कर दूंगा मैं। कैमरा में देखो सिर्फ, बताओ ग्लाइडिंग जॉइंट। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो, कैमरा में देखो। कैमरा के अंदर देखने का। सेल्फी कैमरा रहता है ना, उस पे देखते रहने का। बोलो। पता नहीं भैया। नहीं नहीं आ रहा, फंस गए।
ये तो 2 दिन पहले ही पढ़ा था। रिस्टोर एंकल, चलो रिमूव, कल पढ़ के आना। धनश्री विचारू तुला। हाँ भैया। चलो तुमको पूछता हूँ, तुम बताओ। गुरु रेडी क्या? तुझे पूछता। ठीक है, खड़े रहे गुरु जगह पे। तुझे और धनश्री को साथ में पूछता। चल धनश्री और गुरु, मुझे ये बताओ कौन सा जॉइंट रहता है जो 360 डिग्री घूमता है? धनश्री तू सेल्फी कैमरा में नहीं देखी तो मैं तुझे रिमूव कर दूंगा। और फोन पीछे रख थोड़ा। देख तू वापस भैया नीचे देख हिप रही है। जॉइंट। धनश्री तू वापस से नीचे देख रही है। मैं बार बार तुझे वार्निंग दे रहा हूँ नीचे नहीं देखने का। फोन रख दे तू दूर। लाइट लगा के बैठ। तेरी बुक बुक बंद कर पहले, सबसे पहले तो उसमें से देख रही है तू बार बार। बुक वगैरह बंद भैया आप करके बैठ। मुझे बोल रहे हो क्या? हाँ धनश्री तुम कुछ बोल रहा हो। हाँ बोल। बॉल एंड, हाँ किधर रहता बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? भैया बताओ क्या? इधर उधर क्या बोलते हैं उसको? इधर उधर इधर क्या बोलते हैं? नाम बता नाम। भैया। बोल धनश्री। भैया हिप जॉइंट। और शोल्डर। गुड। लेकिन तुम ना कैमरा में नहीं देख रहे हो। सानवी मेरे को मैसेज कर भैया रही है इधर इजी वाले को। देखिए। सानवी ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तू क्लास नहीं कर रही इसलिए तेरे को ये नहीं आ रहे। गुरु स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू, ईश्वरी अभी उधर बैठो, चालू है उधर, भागो जाओ। अब बीच बंद कर दिया, सब कुछ टोले देता फिर। बैठो। स्पीड का फॉर्मूला आता है गुरु? नहीं, बस खाने आता है खाना। ठीक है। गुरु मुझे एक बात बताओ, ये जो ओजोन लेयर है उसको कौन कौन नुकसान पहुंचाता है? अल्ट्रावायलेट रेस पहुंचाते हैं, और उसको अल्ट्रावायलेट रेस कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते गुरु, उलट ओजोन लेयर भैया मैं अल्ट्रावायलेट रेस बताऊँ क्या? डायरेक्ट मीट जाता है। नहीं रुको धनश्री रुको। तुम एक तो सेल्फी कैमरा में देख नहीं रहे, तब तक मैं तुमको पूछूंगा नहीं भैया मैं क्वेश्चन। बताऊँ? बार बार नीचे से देख रहे हो, बुक में या कोई नोटबुक में या गूगल पे कुछ तो कुटारे चालू है तुम्हारे। मेरे को मालूम तुम बहुत डेढ़ शाने होशियार हो भैया उन इधर बुक बातों। ही नहीं है, मेरी बुक दूसरे रूम में है। हाँ नहीं नहीं, वो मेरे को डायलॉग मत दो, सेल्फी कैमरा में देखते रहो, बुक बंद करके फिर पूछूंगा मैं तुमको, मेरे को सब समझता है। बोल गुरु। चल भाग गुरु घर पे। श्रावणी बता, ओजोन लेयर को कौन से 2 चीजों से खतरा रहता है? जाओ घर पे भागो। सृष्टि आता है तेरे को? चल। जिया। ओजोन लेयर को कौन से 2 चीजों से खतरा रहता है? एक जिया, एक गोवा की पिया। पिया की भी बड़ी नाम, बड़ी बहन का नाम जिया, और लासू स्टेशन में है जिया, और दोनों जिया के बीच में फंस गई पिया। भागो जल्दी चलो, कल आते ही और लूंगा। हेलो, मेरा बर्थडे कब आता है बोल? 1 नवंबर। तुझे नहीं पूछा था संस्कृति, तेरा -1 हो गया पॉइंट। श्रेया काय विचारू तुला? श्रेयाच ना? स्वरा, अरे बाप, और वो दूसरी श्रेया किधर है फिर? अभी कितने दिन से गायब है वो? उसको कल पूछ रहा स्कूल पे क्यों अपसेट है? अंकिता, क्रूड ऑयल कहाँ से निकलता है? क्रूड ऑयल नहीं पता, जाओ भागो। सर्री, क्रूड ऑयल
चल भाग, समुंदर से निकलता है क्रूड ऑयल। पीयूष, पीयूष, भैया IMD का फुल फॉर्म बोलो, IMD। भैया इंडियन बुक में देख रहे हो क्या अभी? ऊपर देखो, नहीं सेल्फी भैया कैमरा में देखो, कैमरा के अंदर देखो, उसको घूर के देखो कैमरा को। बोलो जल्दी, गूगल मत करो, फटाफट बोलो। नहीं आया भैया। नहीं आता। धनश्री बता IMD का फुल फॉर्म। भैया इंडिया नहीं पता भैया। नाही का? इंडिया मध्ये डोरेमॉन। नहीं भैया उसका फर्स्ट कुछ तो भी इंडिया ये ऐसा लगता है, मतलब आगे का नहीं पता। अच्छा, सानवी बताएगी। चलो सानवी बता IMD का फुल फॉर्म। सानवी ने गूगल करा होगा ना अभी तक? नहीं करा सानवी? ये कौन सी तो डिपार्टमेंट कुछ तो है क्या? हम्म, नहीं। इंडिया मैगी डिपार्टमेंट, मैंगो जूस डिपार्टमेंट, बैंगन। सानवी को भी नहीं आ रहा। सानवी खुशहाल प्राणी, थैंक यू पंछी भैया। की जैसे उड़ती रहती है आसमान में। कुछ टेंशन ही नहीं जिंदगी, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, सानवी खुश रहती है। सक्षम भाऊ, फोटोसिंथेसिस क्या रहता है बताओ? नहीं पता। अरे फोटोसिंथेसिस नहीं पता? भैया मुझे पता है, मैं बताऊं? सक्षम भाऊ, कौन से जीवन में रह रहे हो तुम? क्या तुमको भूख लगने के बाद तुम धूप में जाके खुद का खाना खुद बना लेते हो क्या? हम्म? नहीं। भैया तुम मैं क्या बोलते बताऊं? दाल बट्टी प्रकट हो जा रहा, हवा में से दाल भैया बट्टी मैं प्रकट हो जाती है। बताऊं, प्लीज भैया प्लीज मैं बताऊं। नहीं, जो बताओ बताओ बोल रहे हैं उनको ऐसा भैया मैं क्वेश्चन पूछो बताऊं? ना, आउट हो जाएंगे मेरे। भैया मैं बताऊं? हृदया ये बताओ, प्लांट में ग्रीन कलर का सब्सटेंस कौन होता है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस भैया मुझे आता है। ग्रीन नहीं, भैया फिर मुझे हृदया बताओ। आता है, बताओ क्या? भैया हृदया, दो। हृदया आउट, खत्म, भैया रिमूव्ड। भैया मैं अभी बताऊं? हाँ रुक, भैया मैं धनश्री को बताऊं? अभी पूछता हूँ मैं। धनश्री, वो दो। कलर के सब्सटेंस के कारण प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं, वो तो क्लोरोफिल है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट के पत्ते जो येलो कलर के भी दिखते हैं, तो येलो कलर वाले जो पत्ते होते हैं वो येलो क्यों दिखते हैं, ये बताओ, बताओ। भैया क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता और क्लोरोफिल नहीं मिलता, इसीलिए क्लोरोफिल नहीं, लाइट नहीं वो दूसरा मिलती। पदार्थ, दूसरा पदार्थ रहता है उसमें। भैया नहीं पता। उसमें रहता है xanthophyll, XANTHOPHYLL, पहले पढ़ाया था समर में। पर ठीक है, तुम तब नहीं थे। दूसरा पूछता हूँ, फिश रेस्पिरेशन किधर से करते हैं? भैया मैं बोलूं? बोलो पीयूष। भैया गिल से करते। गिल्स से करते हैं। वो ऑलरेडी ले लिए, पर देख लो है क्या, देख लो एक बार जल्दी, है क्या? चलो ठीक है, बच्चे वाले बच्चों की कर लेता हूँ। कौन कौन भैया बचा? आपके अंजलि, मैथ में धनश्री, नीति, थोड़ा पिया, सा। पीयूष, सक्षम, संस्कृति, है ना? कल पहले तुम बच्चों की लूंगा मैं, और तुमको रिमूव कर दूंगा पहले से। गेम ओवर तुम्हारा कल। भैया मुझे भी इजी इजी। आज तुम इतना ज्यादा पढ़ लो ना नोटबुक, कल वाट लगेगी तुम्हारी। बाय बाय। भैया आपने पेपर चेक किया क्या?